Hi, myself Sohan Jha, and in today's class we are going to practice the translation structure that has been discussed in yesterday's class. So if you didn't watch that video, so first go to the video and watch complete. And now we are here to understand how can we speak English in speed, in flow, without stopping. So how it possible? So let's understand some points. Change into different types of sentences. Like here, he cooks food. He cooks food. This is positive sentence. He cooks food. Positive. Present simple positive sentence. We can make 5 sentences from this single one. He cooks food. He does not cook food. Does he cook food? Does he not cook food? Why does he cook food? Why does he not cook food? You can use other WH words also. How does he cook food? How does he not cook food? So this is the way we can make our speed. We can get our fluency. So English speaking is not a task of a single day. It needs a lot of practice. So we will learn. The more they come here, they come here. They do not come here. Do they come here? Do they not come here? Why do they come here? When do they come here? When do they come here? When do they not come here? And the next one, Manjesh writes a letter. So Manjesh does not write a letter. Does Manjesh write a letter? Does Manjesh not write a letter? How does Manjesh write a letter? How does Manjesh not write a letter? So WH words, ढेर सारे WH words हैं. WH words जैसे what है, when है, why है, ऐसे कई हैं. तो एक स्पेशल छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, ओनली 4 to 5 मिनट्स का वीडियो है, जिसमें कि WH वर्ड के बारे में बताया गया है कि WH वर्ड हैं कितने, उनका मीनिंग क्या है, उनका इस्तेमाल कब कैसे करते हैं, यानी अर्थ के आधार पर उनका इस्तेमाल होता है. तो अगर आप इनका अर्थ समझ लेते हैं तो आप इसको आसानी से यूज भी कर सकते हैं. तो सेपरेट उसका वीडियो है, वो देखिएगा, वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा. अब यहाँ पे आते हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं. ये जो हम चेंज किए कि कुक्स फूड, तो ही डज नॉट कुक फूड कैसे हुआ, डज ही कुक फूड, डज ही नॉट कुक फूड, हाउ डज ही कुक फूड, हाउ डज ही नॉट कुक फूड. तो ये चेंज कैसे करेंगे और इससे फायदा क्या होगा, इससे क्या प्रॉफिट होगा. There is something profitable if we do this. अगर हम लोग ये करते हैं तो कुछ प्रॉफिटेबल तो होना चाहिए. जैसे मान लीजिए आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी में आपका एक स्पीड है, आप आसानी से एक तेजी से हिंदी को बोल लेते हैं, समझ भी लेते हैं. लेकिन जब इंग्लिश की बारी आती है तो आप उसको स्पीड में नहीं बोल पाते. 1-2 सेंटेंस बनाने के बाद ही लगता है कि सरेंडर कर दे. वो हेजिटेशन है, वो फियर है, वो अंदर में कहीं ना कहीं एक रुकावट है जो डर के रूप में बैठ गया है. तो स्पीड कैसे मेंटेन करेंगे. जैसे आई गॉट अ टॉपिक Dr. Rajendra Prasad and I have to speak something about Rajendra Prasad in English. If I have no any information about him, how can I speak in English? So प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी टॉपिक को चुन लेते हैं और उस पर बोलना शुरू करेंगे तो आपको टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए. जैसे कोई भी टॉपिक आप चुनते हैं कि द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, अब आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. तो जो भी टॉपिक है अगर उस पर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते. बहुत लोग ऐसा है कि उसको रट लेते हैं, उसको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड रट लेते हैं और सोचते हैं कि वो बोल देंगे तो इंग्लिश बोलना हो जाएगा. नहीं, आप एसेज को रट के अगर डिस्कशन या स्पीच में हिस्सा ले लेते हैं तो ये इंग्लिश स्पोकन नहीं है. उसके लिए आपका खुद ब खुद अपने मन से सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए, अपने मन से आपका वोकैबुलरी बिल्डअप होना चाहिए. तो वो कैसे होगा, वो होगा आप एक बनावटी स्पीड पहले पकड़िए. कोई भी एक सेंटेंस है उसको आप लगातार बोलिए. उससे फायदा क्या है कि हमारा जो गला है उसको एक हैबिट होना चाहिए किसी शब्द को बोलने का, किसी लैंग्वेज को बोलने का. तो पहले आदत पकड़ेंगे और उसके बाद आदत को हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे अपने डेली यूजेस में. जैसे एक सेंटेंस है जो मैंने लाइफ में बहुत बार यूज किया है. कई बार जब शुरुआत में होता है कि कई बार लोग स्टैमरिंग करते हैं, यानी कि रुक जाते हैं, हकलाने लगते हैं, इंग्लिश के शब्द फंसने लगते हैं उनके माउथ में.
या यूं कहें कि उनका जो जीभ है वो इंग्लिश के शब्दों के साथ अच्छे से खेल नहीं पाता है, तो वहां पे जरूरत है कि टंग ट्विस्टर का। जैसे आप हिंदी में कई बार बहुत सारे टंग ट्विस्टर इस्तेमाल किए हैं, फनी तरीके से, कॉमिकल तरीके से, मजाक में किए, लेकिन उससे आपको फायदा हुआ है। जैसे हिंदी में बहुत सारे टंग ट्विस्टर है कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में ना समझ है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे हैं कि खड़क सीखे खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, वगैरह वगैरह ढेर सारा है। अब है कि ऐसा इंग्लिश में भी एक दो होता तो आप उसको प्रैक्टिस करते, इससे आपको इंग्लिश के शब्दों को बोलने का स्पीड पकड़ में आता, आप उस पर आसानी से ग्रिप्स बना पाते, आपका एक उस पर स्ट्रॉन्ग जो है सो कैचअप बन पाता, पकड़ बन पाता। तो ऐसा मैंने यहाँ पे नोट किया है, आप इसको यहाँ पे देखें। बेटी बॉट ए बिट ऑफ बटर, बेटी ये नाम है किसी का, कि बेटी बॉट ए बिट ऑफ बटर, बेटी बॉट ए बिट ऑफ बटर, बट ए बिट ऑफ बटर वॉज बिटर, सो बेटी बॉट बेटर बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको कॉपी में नोट भी कर लीजिए। बेटी बॉट ए बिट ऑफ बटर, बेटी ने खरीदा थोड़ा सा बटर, बट ए बिट ऑफ बटर, लेकिन थोड़ा सा जो बटर वॉज था बिटर, वो कड़वा था, बिटर यानी कड़वा। सो इसीलिए बेटी बॉट, बेटी ने खरीदा बेटर बटर, अच्छा वाला बटर, टू मेक बनाने के लिए, बिटर बटर बेटर यानी वो कड़वा बटर को बेहतर बनाने के लिए। तो ये मीनिंगफुल भी है और इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बी से स्टार्ट हो रहा है, सेम प्रोनाउंसिएशन से शुरू हो रहा है। जैसे फ्लो में इसको कैसे बोलेंगे, तो बेटी बॉट ए बिट ऑफ बटर, बट ए बिट ऑफ बटर वाज बिटर, सो बेटी बॉट बेटर बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। तो बीच में ये टंग जो आपका ट्विस्ट होगा, ये जो आपको सब फंसा, उसी को कम करना चाहिए। फिर से एक बार पढ़ते हैं, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। तो बेटी बॉट ए बिट ऑफ बटर, बट ए बिट ऑफ बटर वाज बिटर, सो बेटी बॉट बेटर बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। तो हमसे भी गलती हुई, आपसे भी होगी, ये जाहिर सी बात है कि ये टंग ट्विस्टर है, जिसमें आपका टंग कहीं ना कहीं ट्विस्ट करेगा। तो बार बार जब रिपीट करिएगा तो फिर सही होने लगेगा। फिर आप उसको रिकॉर्ड करके खुद सुनिए, दूसरों को सुनाइए कि आपका स्पोकन वे इंग्लिश का कितना अच्छा है, आप कितना स्पीड में बोल सकते हैं। ये बस एक स्टार्टअप, एक शुरुआत है। बेटी बॉट ए बिट ऑफ बटर, बट ए बिट ऑफ बटर वाज बिटर, सो बेटी बॉट बेटर बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। इज इट क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि स्ट्रक्चर चेंज कैसे किया जाए, स्ट्रक्चर चेंज कैसे करते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज है प्रैक्टिस सेशन प्रेजेंट सिंपल का, आज प्रैक्टिस क्लास है। इसमें हम लोग उसके ट्रांसलेशन और स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करेंगे, बनाने का तरीका सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। आपको कल मैंने होमवर्क दिया था, कुछ असाइनमेंट दिया गया था, जिसमें आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो आज कुछ हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कुछ इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। जब आप बोलना सीखते हैं, स्पोकन सीखते हैं, तो वहां पे आप सोचते हैं हिंदी में और उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर आप सामने वाले को बोलते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम फेस करते हैं, जब कोई आप परीक्षा में बैठते हैं, तो वहां पे पेपर जो है आपका वो इंग्लिश में रहता है, उसको पढ़ते हैं, फिर हिंदी में समझते हैं और फिर आप उसका आंसर करते हैं। मतलब आपका दोनों वे जो है स्ट्रांग होना चाहिए, हिंदी से इंग्लिश भी करने आना चाहिए और इंग्लिश से हिंदी भी करने आना चाहिए, बाइलिंगुअल होना चाहिए आपको। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो पहला ट्रांसलेशन है, वे लोग हिंदी बोलते हैं। तो वे लोग वे लोग के लिए क्या बोलेंगे, वे लोग के लिए क्या होगा इंग्लिश शब्द, वे लोग। दे एक से ज्यादा है तो दे, और बोलना है स्पीक, दे प्लूरल है, एक से ज्यादा, दे प्लूरल है। इसके साथ V1 का इस्तेमाल होगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि V1 प्लूरल है और V5 जब S लगाते हैं वर्ब में तो सिंगुलर बन जाता है। तो दे स्पीक हिंदी, दे स्पीक हिंदी। अगला है सुमन घर जाता है, सुमन। अब है कि सुमन यानी एक लड़का या एक लड़की, यानी सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। इसके साथ V5 इस्तेमाल करेंगे। जाना गो, V5 यस लगाएंगे, सुमन गोज। और घर जाता है तो टू हाउस
और यहाँ पे ये भी है कि अगर आप हाउस की जगह होम शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ टू नहीं लगेगा। अगर आप हाउस के साथ प्रयोग करना चाहें तो टू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वही अगर आप होम शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ टू नहीं लगता है। और ये अभी जो है सो मैं डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि मेरा मेन टारगेट है ट्रांसलेशन। तो सूर्या उनसे अंग्रेजी पढ़ता है, सूर्या उनसे अंग्रेजी पढ़ता है। तो सूर्या और यहाँ पे है पढ़ता है, पढ़ना, तो पढ़ना यानी रीड। और सूर्या सिंगुलर है तो रीड में एस लगाएंगे, रीड्स। और क्या पढ़ता है तो इंग्लिश, सूर्या रीड्स इंग्लिश, सूर्या रीड्स। यहाँ पे आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं लर्न्स, क्योंकि पढ़ना या सीखना एक जैसा काम है। तो सूर्या रीड्स या लर्न्स क्या सीखता है तो इंग्लिश। और किन से तो उनसे का क्या कर सकते हैं, अगर एक आदमी है तो हिम, एक से ज्यादा है तो देम, और कोई अगर लड़की है जिससे वो सीखता है तो वहां पे हर भी हो सकता है। तो सूर्या रीड्स और लर्न्स इंग्लिश फ्रॉम देम या हिम, या फिर हर भी हो सकता है, जितना आप सोच सके। देम मतलब एक से ज्यादा आदमी और हिम यानी एक आदमी। अगर हम लोग यहाँ बैठते हैं तो हम लोग का वी है एक से ज्यादा यानी प्लूरल, तो इसके साथ प्लूरल होगा यानी V1। तो बैठना का सिट, वी सिट हियर। तो ये था आप हिंदी से इंग्लिश में कैसे करेंगे, आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। आज भी मैं लास्ट में कुछ असाइनमेंट इसमें दे रहा हूं, इसमें हिंदी से इंग्लिश करना है और इंग्लिश से हिंदी में करना है। आपको बना के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड कर देना है, मैं उसे चेक करके आपको बता दूंगा कि आपका कितना सही है कितना गलत है। तो ट्रांसलेट इनटू हिंदी, अब है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी में कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। जैसे हम पहला शब्द रोहन, तो रोहन, और फिर है रोहन सिंग्स ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग यानी एक गीत। रोहन एक गीत गाता है, रोहन एक गीत गाता है। क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है तो लास्ट में ता है लगाना पड़ेगा, ता है, ती है, ते है, ये पहचान है प्रेजेंट सिंपल का। देखिए यहाँ पे ते है, ता है, ते है, यानी ये हमेशा आखिर में आएगा प्रेजेंट सिंपल में। मदन राइट्स अ बुक, तो मदन एक किताब लिखता है, मदन एक किताब लिखता है। वी प्ले फुटबॉल, तो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। और अगला है रागिनी टीचर्स हिस्ट्री, तो रागिनी इतिहास पढ़ाती है, रागिनी इतिहास पढ़ाती है। टीच यानी पढ़ाना, तो रागिनी इतिहास पढ़ाती है। लर्न सीखना, रीड पढ़ना, स्टडी अध्ययन करना, कुछ को समझते हुए पढ़ना। और टीच का मतलब पढ़ाना, टीच यानी किसी दूसरे को पढ़ाना, नॉलेज शेयर करना किसी से। तो ये है ट्रांसलेशन बनाने का तरीका। जो असाइनमेंट दिया जा रहा उस असाइनमेंट को कॉपी में प्लीज जरूर बनाएं। अब है सवाल कि ये तो हो गया ट्रांसलेशन। अब जैसे ये है दे स्पीक हिंदी, दे स्पीक हिंदी तो पॉजिटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव, यस नो पॉजिटिव, यस नो निगेटिव, WH पॉजिटिव क्वेश्चन, WH निगेटिव क्वेश्चन, ये सब कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वे लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, क्या वे हिंदी बोलते हैं, क्या वे हिंदी नहीं बोलते हैं, वे क्यों हिंदी बोलते हैं, वे क्यों हिंदी नहीं बोलते हैं। तो ये 6 अलग अलग टाइप्स है। इसको चेंज कैसे करेंगे, तो हम लोग पहले इंग्लिश के स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका समझेंगे और उसके बाद आगे से ट्रांसलेशन में हिंदी में या इंग्लिश में हम हर एक तरह का जितना भी वैरायटी ऑफ सेंटेंस है सबका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर कैसे चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज किया जाता है उसको आप सीखते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं, आखिर एक सेंटेंस को आप कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं।
आम बोलचाल में भी उनका प्रयोग काफी हद तक किया जाता है। तो देखिएगा स्ट्रक्चर के कितने प्रकार हैं। तो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, यस नो पॉजिटिव क्वेश्चन, यस नो पॉजिटिव क्वेश्चन, यस नो निगेटिव क्वेश्चन, WH पॉजिटिव क्वेश्चन, WH निगेटिव क्वेश्चन। पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, यस नो पॉजिटिव क्वेश्चन, यस नो पॉजिटिव क्वेश्चन क्या है? यानी जब आप सवाल पूछते हैं किसी से हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके और उसमें नो या नॉट का यूज नहीं किया गया कि आर यू ए स्टूडेंट, ये क्या है? यस नो पॉजिटिव क्वेश्चन है। आर यू नॉट ए स्टूडेंट, ये क्या है? यस नो निगेटिव क्वेश्चन है। फिर WH पॉजिटिव क्वेश्चन, यानी आप सेंटेंस शुरू किए हैं WH वर्ड से जो कि सवाल पूछ रहा है और सेंटेंस में कहीं पे नो या नॉट नहीं आया है, तो वो है WH पॉजिटिव क्वेश्चन कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, ये है WH पॉजिटिव क्वेश्चन। WH निगेटिव क्वेश्चन, तो WH वर्ड से सेंटेंस शुरू हुआ और उसमें नॉट का यूज किया गया है कि व्हाई आर यू नॉट कमिंग हियर, तो ये है WH निगेटिव क्वेश्चन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग प्रेजेंट सिंपल में चल रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल का ये स्ट्रक्चर प्रैक्टिस है। इसमें है सी टीचेज फिजिक्स, सी टीचेज फिजिक्स, तो सी है सिंगुलर, वर्ब दिए हैं V5 यानी सिंगुलर और ऑब्जेक्ट है फिजिक्स। तो इसी का निगेटिव बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है? पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस गिवन या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर हम लिखे हैं सिर्फ एक बार, ये प्रेजेंट सिंपल में देख लेना है। अगली बार से हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस को ही प्रैक्टिस करेंगे, सीधे सेंटेंस को ही प्रैक्टिस करके उसको इंप्रूव करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये डू और डज कहां से आया? तो नॉट का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो, और यहाँ पे सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो अलग से हम हेल्पिंग वर्ब लाए हैं डू और डज। जहां की डू जो है, डू ये प्लूरल है और डज सिंगुलर है। वर्ब में ऐसा लगाने पे सिंगुलर, याद रखिए, बार बार बोलना, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो सी टीचर्स फिजिक्स, तो सी डज नॉट। अब अगर एक बार हम SES वाला वर्ब इस्तेमाल कर लिए हैं तो आगे सिर्फ V1 आएगा। सी डज नॉट टीच फिजिक्स। अगला है, अब है यस नो पॉजिटिव क्वेश्चन, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब है डज, तो डज सी टीच फिजिक्स। और अब नॉट लगाना है, यस नो निगेटिव क्वेश्चन, तो नॉट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद। तो डज सी नॉट टीच फिजिक्स। अब है WH पॉजिटिव क्वेश्चन, तो एक ऐसा WH वर्ड जिसका आंसर आए, ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब बने। तो वह फिजिक्स पढ़ाती है, वह फिजिक्स क्यों पढ़ाती है, वह फिजिक्स कहाँ पढ़ाती है, फिजिक्स कैसे पढ़ाती है, फिजिक्स कितने साल से पढ़ाती है। तो सवाल हम इस तरह से पूछ सकते हैं, वह फिजिक्स कब पढ़ाती है, फिजिक्स कहाँ पढ़ाती है, वह फिजिक्स क्यों पढ़ाती है। ये सब आसान क्वेश्चन है। तो व्हेन डज सी टीच फिजिक्स। और लास्ट है WH निगेटिव क्वेश्चन, तो नॉट का इस्तेमाल भी इसमें किया जाएगा। तो व्हेन डज सी नॉट टीच फिजिक्स। तो ये तरीका है सेंटेंस को अलग अलग स्ट्रक्चर में चेंज करने का। एक बार पूरा देख लीजिए, सेंटेंस को अलग अलग स्ट्रक्चर में किस तरह से चेंज करते हैं। तो लास्ट में कुछ असाइनमेंट भी जोड़ा जा रहा है और आप उस असाइनमेंट को प्रैक्टिस करिए, खुद से बनाइए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन वाले थ्योरी क्लास होगा, फिर प्रैक्टिस क्लास होगा।